हाँ तो हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, साउथ सर मैथ एंड साइंस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है बेटा। जिसमें हम लोग पढ़ के आ रहे थे, प्रश्नावली 1.1 पढ़ रहे थे, जिसमें से हम प्रश्नावली 1.1 में से हम दो क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो हम अभी तक अभाज्य गुणनखंड नहीं लगाए थे, उसी अभाज्य गुणनखंड द्वारा हमको क्या निकालना है बेटा, एचसीएफ और एलसीएम। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमको क्या निकालना है बेटा, एचसीएफ और एलसीएम। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया क्या है, 12, 15 और 21 का क्या निकालना है बेटा, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। अच्छा, 15 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 15 को हम लिख सकते हैं, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 3 पचे 15। अच्छा, 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 21 बराबर हम लिख सकते हैं 3 गुणे 7, 3 गुणे 7, 7 त्रिक 21, दोनों अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ एचसीएफ किसका किसका बेटा, 12, 12 और किसका बेटा, 12 निकालना है, 12, 15 और 21 का हमें क्या निकालना है बेटा, एचसीएफ। एचसीएफ किसे कहते हैं, जो सभी में कॉमन हो उसको क्या बोला जाता है, एचसीएफ बोला जाता है। तो हम देखेंगे सब में क्या कॉमन है। सब में देखो बेटा 3 कॉमन है, 3 3 और कोई कॉमन है नहीं, कॉमन है ना। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3। कितना हो जाएगा, 3। अब हम देखते हैं एलसीएम। क्या देखते हैं प्यारे बच्चों, एलसीएम। एलसीएम किसका बेटा, 12, 15 और 21 का, 12, 15 और 21 का। देखो सबसे पहले जो कॉमन रहता है उसको लेते हैं, और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ले लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, देखो 3 3 सब में है ना बेटा, 3 सब में है तो लिखेंगे बेटा 3। क्या लिखेंगे बेटा, 3। अच्छा, अब देखते हैं बेटा जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है। देखो बेटा 7, 5 और क्या बेटा 7, तो हम गुणा कर देंगे 7 गुणे 5, और यहाँ देखो बेटा 2 और 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2। अब हम सबका क्या कर देंगे बेटा, मल्टीपल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 सते 21, 3 सते 21, 21 गुणे 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20। तो 21 दूना 42, 420। यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। तो एक का एचसीएफ कितना आया बेटा, 3 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया, 3, और एलसीएम कितना आ गया बेटा, 420। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन दिया है 17, 23 और 29 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम एच और एचसीएफ। हम सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, 17 दिया है, 23 दिया है और क्या दिया है बेटा, 29 दिया है। इसका हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ। अच्छा, हम इसको 17 को क्या लिख सकते हैं, हम 17 को लिख सकते हैं बेटा 1 गुणे 17, 1 गुणे 17, 1 गुणे 17। अच्छा, हम 23 को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 23 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 23, 1 गुणे 23। अच्छा, 29 को अगर हमें लिखना हो 29 को, तो 29 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 29, 1 गुणे 29। अच्छा, अब हम लिखेंगे बेटा एचसीएफ। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, एचसीएफ। एचसीएफ किसका बेटा, 17, 23 और 29, 17, 23 और 29। अच्छा, अब आप लोग हमसे बताएंगे कि 17, 23 और 29 में, 17, 23 और 29 में कॉमन क्या है, या हम कह सकते हैं कि सब में कौन सी संख्या आ रही है। तो हम देखेंगे प्यारे बच्चों, एक देखो इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक। और कोई कॉमन तो है नहीं, या कोई और संख्या सभी में तो आ नहीं रही है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगा। अच्छा, हम देखते हैं एलसीएम। क्या देखते हैं, एलसीएम। और एलसीएम किसका प्यारे बच्चों, 17, 23 और 29 का, 17, 23 और 29 का। तो हम क्या करेंगे बेटा, जो कॉमन है उसको तो लेंगे ही, और जो कॉमन नहीं है उसको भी हम ले लेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 17 गुणे 23 और गुणे 29, 17 गुणे 23 गुणे 29। अच्छा, इन सब का हम क्या कर देंगे बेटा, मल्टीपल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम करते हैं, देखो 17 गुणे 23, 17 गुणे 23, 3 सते 21 का 1 हासिल 2, 3 एक अन्नम 3 2 5, उसके बाद 2 से 14 का 4 हासिल 1, और 2 एक अन्नम 2 1 3। तो इसका हम करेंगे 1 और 4 5 4 9 और 3 391। अब इसका गुणा हम कर देंगे बेटा 29 से, कितने से, 29 से। तो 9 एक अन्नम 9,
9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 त्रिक 27, 27 में जब हम 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटा 27, 27 में हम 8 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा बेटा 35, कितना हो जाएगा 35। उसके बाद फिर 2 से 2 एक अन्नम 2, 2 9 18 का 8 हासिल 1, 2 3 6 1 7, तो इसको हम जब जोड़ेंगे 9 और 2 1 3 और 8 5 13 का 3 हासिल 1 और 7 3 10 1 11, तो कितना आ जाएगा बेटा हमारा आ जाएगा 11,339। तो इसका जो होगा हमारा आंसर आ जाएगा 11,339। ये क्या है बेटा इसका एलसीएम है। एचसीएफ कितना आया था बेटा 1 आया था, और एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आया है 11,339। कितना आया बेटा 11,339। अब तीसरा क्वेश्चन दिया है 8 9 25, इसको आप लोग घर से करिएगा बेटा, ये हमारा क्या हो जाएगा होमवर्क हो जाएगा, सेम ही है बेटा, इसको क्या कर लेंगे बेटा HW, ये हमारा क्या है होमवर्क। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बेटा, यहाँ तक जो ना समझ में है बेटा उसको आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है चौथा वाला, क्या दिया है बेटा चौथा क्वेश्चन दिया है, और चौथा क्वेश्चन दिया बेटा। ठीक है, इसके बाद हम कौन सा क्वेश्चन देखते हैं चौथा वाला। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। हाँ तो बच्चों चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमें दिया है HCF 306 और 657 का HCF, मतलब कोई दो संख्याएं हैं बेटा, एक संख्या है 306 एक है 657, इसका HCF कितना है 9, और फिर हमसे क्या पूछा गया बेटा 306 और 657 का हमें क्या ज्ञात करना है LCM, मतलब ये जो दो संख्याएं हैं इसका HCF हमको दिया है। HCF कितना दिया बेटा 9, और इन्हीं दो संख्याओं का हमें क्या निकालना है बेटा LCM, क्या निकालना है LCM। तो हम एक सूत्र बताए थे बेटा, एक सूत्र बताए थे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे HCF, एलसीएम गुणे HCF। ये होता है बेटा, हम सूत्र बताए थे ना, तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याएं कौन सी हैं, एक 306 है और एक कौन सा है 657, तो हम लिखेंगे 306 और गुणे 657 बराबर हमें क्या ज्ञात करना है बेटा LCM, और हमें HCF दिया है, HCF कितना दिया है प्यारे बच्चों 9 दिया है, कितना दिया है 9। यहाँ 9 किस में है गुणा में, उधर जाकर किस में हो जाएगा बेटा भाग में, तो हम क्या लिख सकते हैं 306 और मल्टीपल बाई 657 और भागे 9, और यहाँ लिखेंगे बेटा, और यहाँ लिखेंगे बराबर LCM। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको क्या करते हैं बेटा डिवाइड करते हैं, तो कितने से कट जाएगा बेटा 9 से, 9 7 63, और यहाँ 2 27 9 त्रिक 27। अब 306 और 73 का जब हम मल्टीपल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो हम करते हैं, दिया क्या है बेटा 306 और मल्टीपल बाई 73, तो 3 छंग 18, 3 त्रिक का 9, 7 छंग 42, उसके बाद बेटा 7 त्रिक 21, तो 8 और 2 1 3 और 9 4 13 का 3 हासिल 1 1 1 2 और यहाँ 2, तो हम लिख सकते हैं बेटा 22,338। क्या लिख सकते हैं बेटा 22,338। तो इसके LCM कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 22,338, ये क्या हो जाएगा बेटा LCM, क्या हो जाएगा बेटा LCM, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 22,338। ये क्या है बेटा हमारा आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो चलो बेटा हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन ये दिया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के n के लिए संख्या 6 n का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं, हो सकता है या नहीं। तो हम देखेंगे बेटा 0। अच्छा ये बताओ 0 कब आएगा, 0 कब आएगा, तो 0 कब आने का एक ही वो है, या तो 5 का हम 2 से गुणा कर दें, 5 का 2 से गुणा कर दें, तभी हमारा क्या आएगा बेटा 0 आएगा। क्या आएगा 0। तो देखो बेटा हम इसमें हल लिखते हैं, और हल में क्या लिख सकते हैं, जैसे हमारा दिया है 6 की पावर n। अच्छा हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 2 गुणे 3 की पावर n लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं बेटा अतः
अतः अतः 6 के पावर n अंक अंक जीरो पर समाप्त नहीं होगा, जीरो पर समाप्त नहीं होगा, जीरो पर समाप्त नहीं होगा। अच्छा क्यों नहीं होगा बच्चों? क्योंकि 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 6 की पावर n जो है, 6 की पावर n जो है 5m इंटू 2n के गुणनखंड के रूप में, गुणनखंड के रूप का नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि 6 का पावर n जो है वो 2 गुणे 3 के रूप में नहीं होगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया। अब हम देखते हैं बेटा छठवां क्वेश्चन, क्या देखते हैं बेटा? छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन देखो, यहीं पे छठा क्वेश्चन हम लगा देते हैं प्यारे बच्चों। छठवां वाला क्वेश्चन हमारा दिया ये है, व्याख्या कीजिए कि, छठा क्वेश्चन दिया है बेटा, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। छठा क्वेश्चन दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13 और दिया है और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5 का 5 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्याएं क्यों है? भाज्य संख्याएं क्यों है? ठीक है बेटा, हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि छठा क्वेश्चन दिया है, प्रश्नावली 1.1 का छठा क्वेश्चन ये दिया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 ये हमारी भाज्य संख्याएं हैं कि नहीं? तो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। अगर हम देखें बेटा भाज्य संख्या, क्या देखते हैं? भाज्य संख्या। तो हम कह सकते हैं बेटा जिनके, क्या कह सकते हैं बेटा? जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो उनको क्या बोला जाता है? भाज्य संख्या। क्या बोला जाता है बेटा? भाज्य संख्या। अच्छा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर हैं उनको क्या बोला जाता है? अभाज्य संख्या बोला जाता है। जैसे हम भाज्य संख्या में अगर देखें तो हम भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जैसे देखो हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों? 2। अच्छा हम 2 को क्या कर सकते हैं? अगर हम 2 को लिख सकते हैं 1 और क्या लिख सकते हैं बेटा? 2, मतलब इसके एक से विभाजित हो जाएगा और किससे विभाजित हो जाएगा? 2 से। तो हम कह सकते हैं कि 1 और 2 इसके 2 गुणनखंड है। तो ये क्या भाज्य संख्या है? तो ये भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या होने का लक्षण ये होता है कि उसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। ज़्यादा हो सकते हैं, ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन कम से कम 3 गुणनखंड उसके होने चाहिए। अगर 3 गुणनखंड है तो हम कह सकते हैं कि कोई संख्या भाज्य संख्या है। तो जैसे देखो बेटा हम लेते हैं 4, हम 4 लेते हैं तो 4 देखो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा और 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा इसके 3 गुणनखंड हैं कि नहीं? 1 2 और 3, मतलब 2 से ज़्यादा, मतलब हम कह सकते हैं बेटा भाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हों। अच्छा ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन 3 से कम नहीं होने चाहिए। अच्छा अगर 2 हैं तो क्या हो जाएंगे? अभाज्य संख्या। जिन संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं उनको क्या बोला जाता है? अभाज्य संख्या। तो यहाँ तक बेटा आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम आज ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन हमें दिया है बेटा छठा वाला। और छठा वाला हमारा क्वेश्चन दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 हमारी क्या है? भाज्य संख्याएं। तो हम सबसे पहले बेटा लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे बेटा? हल। और हल में हम लिखेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13, यही दिया है बेटा। अच्छा अगर हम इसमें और इसमें देखें कॉमन क्या ले सकते हैं? हम 7 13 कॉमन ले सकते हैं। अगर जब 13 कॉमन लेंगे बचेगा क्या? 7 गुणे 11 और प्लस 13 यहाँ से हो जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 13 और 7 11 7 77, 77 1 78, क्या हो जाएगा बेटा? 78। अच्छा अगर जब हम 78 का अगर हम 78 का मल्टीपल करें तो बेटा 1 से तो गुणा हो ही रहा है ना, 1 से गुणा हो ही रहा है। तो मतलब हम कह सकते हैं 13
गुणे 78 और गुणे 1 मतलब इसी संख्या के 3 से ज़्यादा फैक्टर हैं कि नहीं, है ना। जब 3 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं क्योंकि इसके, हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा, क्योंकि इस संख्या के 3 से अधिक, इस संख्या के 3 से अधिक गुणनखंड हैं, या कह सकते हैं 3 से अधिक फैक्टर हैं, इसीलिए ये कौन सी संख्या हो जाएगी, हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, ऐसे अगर हम ये वाला करें बेटा, ये सेकेंड वाला दिया क्या है बेटा, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5। अच्छा, अगर हम इसमें से पूछें आप लोगों से, तो इसमें हम क्या, दोनों में हम कॉमन क्या ले सकते हैं बेटा, तो हम ले सकते हैं 5। क्या ले सकते हैं बेटा, 5। और बचेगा क्या, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, गुणे 1 और प्लस के 5। अच्छा, जब इन सबको हम जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो 5 और इसका सबका मल्टीपल कर देंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा बेटा, और प्लस क्या हो जाएगा बेटा, कुछ ना कुछ आएगा। और वो जो संख्याएं आएंगी उसको हम क्या बोल सकते हैं, चलो हम करके ही देख लेते हैं बेटा। ठीक है, तो 7 छंग 42, और यहाँ इधर से करते हैं बेटा, 2 3 6 6 6 2 3 6 6 चौक 24 और 24, और हम बेटा 42 और गुणे 24 कर लें, 42 गुणे 24 और प्लस के 5 कर लें। चलो करते हैं बेटा, तो हो जाएगा 42 गुणे 24, 42 गुणे 24। चलो करते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 4 चौक 16, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। तो यहाँ से 8 8 6 4 10 का शून्य हासिल 1 9 1 10, कितना हो जाएगा 1008। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1008। अच्छा, इसी 1008 में हम 5 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 1013, 1013, 1013। अच्छा, इसे जब 5 गुणे 1013 हुआ तो क्या मल्टीपल 1 नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो इसके 2 से अधिक फैक्टर हो जाएंगे कि नहीं, 2 से अधिक फैक्टर हो जाएंगे, तो 2 से अधिक फैक्टर हो गए, 2 से अधिक फैक्टर हो गए, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाली संख्याएं हमारी क्या है बेटा, भाज्य संख्या है। अब क्यों है, क्यों है भाज्य संख्या, अगर पूछा जाए क्यों है तो हम लोग बोलेंगे क्योंकि इसके 3 से अधिक फैक्टर हैं, इसीलिए ये संख्या हमारी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों का पॉइंट प्रश्नावली जो अभ्यास हमारा था 1, क्या था, 1 अभ्यास 1 जो था क्या था, उसका नाम था वास्तविक संख्याएं। क्या थी बेटा, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं के प्रश्नावली 1.1 हमारा क्या हो गया बेटा, आज समाप्त हो गया। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोग बेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और लाइक और कमेंट करेंगे। कमेंट आप लोग कमेंट जरूर करेंगे बेटा, ठीक है, जिससे हमें और हौसला मिले और हम अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करें। तो आज के लिए इतना ही बेटा, धन्यवाद।